उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसूना मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन या उबैद मिट्टी के बर्तन। तो इस ऑप्शन में से आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश में ये प्रसिद्ध है। व्याख्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी कपास की मिट्टी को जाना जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें अमरोहा। इतना लंबा चौड़ा पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बस ये ओडीओपी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि ये ढोलक कहाँ पर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश के। तो याद रखेंगे, तालवाद्य यंत्र है ढोलक, ये इसका लकड़ी वाला है। कहाँ पर फेमस है उत्तर प्रदेश के, अमरोहा में। याद रखेंगे 2023 में अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयां हैं। हर साल इस उद्योग से इस जिले में लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। याद रखने की बात है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना गया है। जो मैंने अभी बात बताई वो वही बात यहाँ पर है, सीधी सी बात याद रखेंगे बस। अमरोहा के ढोलक फेमस है और जीआई टैग भी इसको हाल ही में दिया गया है। अगर इससे मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा तो आई होप आप लोग कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ये काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है। अब आपको बताना है स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहेंगे। देखिए, कलमकारी तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, कारचोप कहेंगे, क्या कारचौबी कहेंगे। यहाँ पर देखिए, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे कारचौबी या कसीदाकारी के नाम से भी जाना जाता है। उस उद्योग में यहाँ के लगभग 35% परिवार लगे हुए हैं। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदाना, मोती आदि प्रयुक्त होते हैं। वही सारे कारचौब वाला काम है जो घर पर लड़कियाँ या लड़के लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग अगर गाँव से रहने वाले होंगे तो इस चीज़ को जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। तो यामाहा उत्तर प्रदेश में है, होंडा भी है, टाटा मोटर्स ये आपको लखनऊ में मिल जाएगा, ये जबकि स्कोडा उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में यामाहा ये ग्रेटर नोएडा में है, होंडा भी ग्रेटर नोएडा में, जबकि टाटा मोटर्स लखनऊ में विनिर्माण इकाइयाँ कार्यरत हैं। जबकि स्कोडा की विनिर्माण इकाई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। टाटा मोटर्स तो लखनऊ में बहुत फेमस है। देखिए, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के लिए चीज़ों के लिए जाना जाता है। खुर्जा जाना जाता है। पिछली क्लासेस में आप लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं। आई होप अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए या गलत नहीं होगा। खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में स्थित प्रसिद्ध नगर है। यहाँ चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। गाइस, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, यानी चमड़ा उद्योग की राजधानी। आपका मिल जाएगा आंसर कानपुर। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि कानपुर को, ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश में कानपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, आप लोग बताइए ज़रा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अगर जानते हैं तो। ये उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। 2500 बार यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पढ़ चुके हैं। धातु की कलाकृतियों के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का एक नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व के में प्रसिद्ध है। रामगंगा और गंगा यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ हैं। रामगंगा के किनारे स्थित हाफिज साहब की मजार भी यहाँ देखने के योग्य है। कहाँ पर है, मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको मिल जाएगी कहाँ पर, नोएडा में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। देखिए, कास्ट बेल की बात हो रही है, ठीक है, जो घंटी वाली बेल होती है, ना कि वो बैल वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे बेल की बात हो रही है। यह है जलेसर।
उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित एक कस्बा या टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, पीतल उद्योग के लिए मुख्यतः आपका मुरादाबाद फेमस है, लेकिन यहाँ पर ब्रास और पीतल दोनों के काम होता है। एक घंटियाँ जो बनाई जाती है पीतल की, ये जलेसर में बनाई जाती है। कहाँ पर है? इटावा में स्थित है। इसे ही कास्ट बेल्स भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रॉस में लोहा मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? आप लोग बचपन से इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे अपने, ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ताले। चूड़ियों के लिए क्या फेमस है? फिरोजाबाद फेमस है। अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापार केंद्र है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। अगर ये क्वेश्चन आपको इतिहास में पूछ ले तो याद रखिएगा, 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कितनी बार हम लोगों ने इसी सीरीज में ये क्वेश्चन किया है, तो याद रखेंगे लकड़ी पर नक्काशी। इत्र के लिए आपका क्या फेमस है? कन्नौज हो जाएगा। कालीन के लिए भदोही हो जाएगा। चूड़ियाँ या कांच के काम के लिए आपका मिल जाएगा फिरोजाबाद। यहाँ पर देख लेंगे व्याख्या। चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है फिरोजाबाद। कालीन उद्योग भदोही। इत्र और सुगंध, इत्र की नगरी कहा जाता है कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकन कारीगरी का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। चिकन के कपड़े होते, खाने वाला चिकन नहीं है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकन कारीगरी, हथकरघा यानी हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई और कसीदा की शैली है, जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी काम कहाँ पर होता है? आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर रेशमी साड़ी की बात करेंगे तो वो बनारस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, जिसको मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की पहली है रायबरेली, लेकिन अगर रायबरेली को देश के बारे में बात करेंगे तो देश की तीसरी फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, जिसको मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी कहते हैं, ये रायबरेली में स्थित है। किसी एग्जाम का मुझको याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन उसमें रायबरेली ना दे करके डायरेक्ट लालगंज दिया हुआ था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है यहाँ पर, ये है उत्तर प्रदेश में 20। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 20 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित किए गए थे। भारत में इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की है। 2022 का नया डेटा है, याद रखेंगे कितने क्षेत्र हो गए हैं अब? 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसके तहत विविध सेक्टरों IT, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति व संचालित इनको किया जा रहा है। तो याद रखेंगे नए डेटा के हिसाब से तो कितने हो गए हैं? 31। अगर ऑप्शन में 31 नहीं है तो आप लोग 20 के साथ ही जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? देखिए, अब आप लोग जानेंगे कि लाल मिट्टी कहाँ पर मिलती है। तो चुनार वाला जो इलाका है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो याद रखेंगे चुनार में कैसी मिट्टी मिलेगी? लाल मिट्टी मिलेगी। बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा बरेली वाला गाना सुना है? ये वही वाला बरेली है। याद रखेंगे यहाँ के बांस भी बहुत फेमस हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि बरेली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखेंगे बरेली रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। फिरोजाबाद ये शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001-2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है और ये भी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। देखिए 2008 को सोच करके आप लोग सोचेंगे बहुत पुरानी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ISO इसका मार्क नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया, आंसर इसका हो जाएगा 3। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं ISO 19001208 प्रमाणित
3 स्तरीय है, जैसे जिला स्तर है, मंडल स्तर, राज्य स्तर निकाय है। ये 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में व्यवसायों की स्थापना, सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? भारत से जो सॉफ्टवेयर का निर्यात होता है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाएगा इसमें दूसरा। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर कर्नाटक है। क्लियर है? याद रखेंगे, पहले स्थान पर है कर्नाटक, जबकि दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आईटी उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ तक सीमित है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? जान जाएंगे अब तो, ऑप्शन देखते ही आंख बंद करके टिक हो जाना चाहिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए है, सहारनपुर में लोहे के बाट, लकड़ी पर नक्काशी, आगरा में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग है, और जरदोजी और चिकनकारी आपको मिल जाएगी लखनऊ में। जरदोजी का काम जो है बरेली, रामपुर, बदायूं में भी होता है। चिकनकारी साथ में दिया है तो याद रखेंगे लखनऊ फेमस है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है कानपुर, जानते हैं पहले से। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कानपुर है। कानपुर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा ये नगर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है, आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन चुका है, मतलब जो फर्रुखाबाद है किसके लिए जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए बहुत फेमस है। फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन चुका है। रक्त मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है। इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में सीमित हैं। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ और फर्रुखाबाद इस कला के प्रसिद्ध केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आभूषण बाजार की बात हो रही है। आभूषण बाजार है कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। ये देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्य करते हैं। देखिए 2022 का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो कांच की चूड़ियों के लिए। अब इसका बार बार इसको व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। ये देख लीजिएगा, जो चंदावर है ना, ये फिरोजाबाद जब प्राचीन काल में चंदावर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ था? 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये वही वाला चंदावर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण, बिल्कुल सही आंसर है इसका कानपुर। कांच का उद्योग फिरोजाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का काम होता है बनारस में। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं होता है, लखनऊ में तो चिकनकारी वगैरह का काम होता है। यहाँ पर देखेंगे कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा बुलंदशहर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन लाइनर में भी अलग से भी पूछा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसको एसोचैम कहते हैं, एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में की गई थी। व्याख्या पूरी देख लीजिए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। भारत के संदर्भ में बात हो रही है। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे एसोचैम यूपी कहते हैं, कल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एसोचैम की फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है। यूपी के नाम से जाना जाता है। ये एक राज्य स्तरीय व्यापार वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। अगर भारत के संदर्भ में बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1920 हो जाएगा। ठीक है, 1920। अगर यूपी के संदर्भ में बात करेगा तो आंसर हो जाएगा क्या? 1994। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलेंगे। USIDA का फुल फॉर्म क्या है? UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये भी 2022 में ही नया क्वेश्चन है। UPSIDA का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
देखिए यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट हो गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बस पढ़ते रहिए और रिविज़न करते रहिए। बाय।